नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल माय प्रोफेसर पे। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक समय पे प्रोफेसर था और उस दौरान मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली। तो मुझे लगा कि एक आम आदमी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं ख़राब ना हो जाए, उसको ऐसा ना हो कि वेस्टेज हो जाए और बाद में उसके सामने कोई रास्ता ना निकले। एक आम आदमी के जीवन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: उसका घर, उसकी बच्चों की पढ़ाई और उसके बच्चों की शादी। इससे ज़्यादा तो उस आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उस बच्चे को उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई कराई और पढ़ाई कराने के पश्चात वो बच्चा को नौकरी ना मिले तो क्या होगा? उस परिवार के लिए सोचिए कि वो नौकरी भी मिले तो 10,000, 15,000, 20,000 की, तो क्या करेगा वो बच्चा? इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक रखा है। वो टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हर एक आम आदमी, हर एक किसान, हर एक पब्लिक के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो कि ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कृपया करके इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से सुने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी डिग्री, आपकी लागत और आपकी कमाई। जब तक आप खेती भी करते हैं तो आप कितनी लागत लगा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, आप इस चीज का पूरा एनालिसिस करते हैं। जब आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ाई पे भेजते हैं तो आपको पता होता है कि हमें इतना खर्चा करना है और इतना हमें वापस मिल सकता है इतने समय के दौरान। तो ये गणित लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना गणित लगाए आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाई करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो अंत में आपको पछताना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, एक सबसे पहले आपको एक मैं कहानी सुनाता हूं। मैं आए दिन लोगों से मिलता रहता हूं। एक किसान का बच्चा, उसने तीन बच्चे थे उसके, तीन बच्चे किसान के, और उसके बाद उसने बड़ी मेहनत करके अपनी जमीन जायदाद को बेच के, गिरवी रख के अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने भेजा। उसके पश्चात उसको वहां से नौकरी नहीं मिली। और आजकल आप जान रहे हैं किस किस टाइप की ये डिग्री की दुकानें खुल गई हैं जो कि डिग्रियां बेचती हैं। जैसे कोई सामान बेचता है, ऐसे ये डिग्रियां बेचती हैं। उस आदमी ने कम से कम 4 लाख रुपए खर्च किया, अपनी बच्ची की भी शादी की और बाकी के भी उसके बहुत सारे खर्चे थे। और उसके पश्चात उसका लड़का आज की डेट में खाली बैठा हुआ है, 10,000 और 15,000 की जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो सोच के देखिए, उस आम आदमी से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, कितनी बड़ी समस्या है ये। अब आपको मैं इसके आगे ले जाते हुए आपको मैं बताऊं, कभी भी अगर आप डिग्री अपने बच्चे के लिए करवाने की सोच रहे हैं या कर रहा है तो 4-5 फैक्टर पे एनालिसिस जरूर कीजिएगा। पहला फैक्टर आता है डिग्री की लागत। लागत क्या होगी? कॉस्ट। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करना चाह रहा हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। डिग्री की लागत, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है या आईटीआई कर रहा है तो 4 साल अगर वो डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, तो 4 साल में स्वाभाविक है सेमेस्टर के हिसाब से पैसा लिया जाता है। जैसे कि 40,000 रुपए एक सेमेस्टर का है, तो साल भर का आपका आ गया 80,000। 80,000 इंटू 4 बराबर 3,20,000 रुपए। हम लोग तो सिर्फ अकेला फीस को ही कैलकुलेट करके सोचते हैं कि हमारी डिग्री की लागत इतनी ही है। नहीं, गलत है आप। इसको सही मायने में समझा जाए तो बच्चे का रहना खाना 5,000 रुपए एक मिनिमम भारत में समझ लीजिए, इंटू करिए 12 महीने से, इंटू करिए 4 महीने से, 2,40,000 रुपए फिर खर्चा होगा आपका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर उस पैसे को अगर हम कहीं और उपयोग करते हैं और बच्चे का 4 साल खराब होता है और कहीं और उपयोग करते हैं, 4 साल पहले जो पैसे की कीमत थी वो आज कीमत कम हो जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा अगर कैलकुलेशन करके लगाएंगे आप पूरी चीज का, तो अगर 4 साल अगर आपका बच्चा अगर काम भी करता, कहीं पे भी काम करता 8,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो 96,000 रुपए साल का मिलता और 4 साल में लगभग लगभग 4 लाख रुपए कमाता। तो टोटल मिला के आपकी कीमत आती है 10 लाख रुपए, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उस डिग्री के लिए। अब अगर समझ लीजिए आपके बच्चे को मात्र 20,000 की जॉब मिलती है या 30,000 की जॉब मिलती है, तो सोच के देखिए आपके बच्चे को कितना समय लगेगा उस पैसे को रिकवर करने का। तो क्या ये सही है हम वो डिग्री करवाएं, या करवाएं तो कहां से करवाएं? स्वाभाविक है आपको सोचना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल यह आता है रास्ता क्या है? तो क्या हम पढ़ाई ना करवाएं? हमने नहीं कहा आपसे ऐसा कि आप पढ़ाई ना करवाएं। पढ़ाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए फ्यूचर तैयार करें, आने वाले भविष्य के लिए उनको प्रिपेयर करें। इसी के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप आगे की वीडियो अगर आप मेरे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।